आम इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। स्क्रूटनी कल से शुरू होगी, 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के लिए मुल्क भर में 24 एपलेट ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए गए। पेशावर हाईकोर्ट के 5 जजेस, लाहौर हाईकोर्ट के 9 जजेस अपीलें सुनेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट और बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2 जजेस और सिंध हाईकोर्ट के 6 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एतराज़ात 3 ता 10 जनवरी सुने जाएंगे। FBR भी मुतहर्रिक स्क्रूटनी के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी PTI का नाम हटा दिया। फहरिस्त में तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया। परवेज खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियन को भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। नवाज शरीफ ने NA 15 मानसेरा और NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शहबाज शरीफ NA 132 कसूर और NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। मरीम नवाज ने NA 119 और NA 120 से कागजात जमा कराए। बानी PTI के NA 89 और NA 122 से कागजात जमा। आसिफ जरदारी NA 207 नवाबशाह से इलेक्शन लड़ेंगे। शामिल कुरैशी ने NA 150 मुल्तान और बैरिस्टर गौहर ने NA 10 बुनेर से कागजात जमा कराए। परवेज इलाही NA 64 गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्तफा कमाल, हाफिज नईम और सिराजुल हक भी इंतखाबी दंगल के लिए तैयार। NA 127 रायवंड से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी जमा। असलम गिल बिलावल भुट्टो जरदारी के कवरिंग उम्मीदवार हैं। असलम गिल ने PP 161 से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। जियालो की रैली ने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर नारे लगाए। रैली की क़यादत जमील मंज और दीगर रहनुमाओं ने की। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की पंजाब से मखसूस नशिस्तों पर 20 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। ताहिरा औरंगजेब, शाइस्ता परवेज, मरियम औरंगजेब, नुज़हत सादिक, मुसरत आसिफ ख्वाजा, किरण डार, सबा सादिक, अनुशा रहमान, शिजा फातिमा, सीमा जिलानी और दीगर शामिल। NA 122 और 27 से PTI रहनुमा सरदार लतीफ खोसा के कागजात नामजदगी भी जमा। रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान नारेबाजी। बहुत मसाइल हैं वहाँ पर। हमारे इलाके में गैस, बिजली, पानी, इतने वहाँ पर लोग आए हैं गए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया हमारे इलाके के लिए। वहाँ पे जो औरतें हैं, ख़वातीन हमारी बेचारियाँ सर पे पानी लाती हैं और तो पानी भी सूख गया, पानी भी वहाँ पर नहीं है। तो ये अब तक क्या कर रहे थे? तो इंशाल्लाह मैं आके यह सबके लिए जो है आसानियाँ पैदा करूँगी। टिकटॉकर संदल खटक भी सियासत की दुनिया में आ गईं। आम इंतखाबात में करक से मखसूस नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहती हैं अपने इलाके में मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। हरिपुर के हल्का PK 46 से ख्वाजा सरा साइमा शौकत के कागजात नामजदगी भी जमा। बानी PTI को साइफर केस में रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। किसी सियासतदान के साथ इंतकामी कार्रवाई की हिमायत नहीं करता, लेकिन साइफर का मामला संजीदा है। जज साहिबान जुडिशल इंक्वायरी करें ताकि मालूम हो कि साइफर के पीछे कहानी क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी अपने जोर पर इलेक्शन लड़ रही है, किसी से इत्तेहाद नहीं हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि पहले मियां साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, इस इलेक्शन में मियां साहब का नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि PTI के बल्ले का निशान जो बैलेट पेपर पे हो, ताकि उनके लोग इंतखाबात में हिस्सा लें और हम इलेक्शन में उनको शिकस्त देकर आगे बढ़े। चाहते हैं PTI के बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हो ताकि उन्हें हराकर इलेक्शन में आगे जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हर सियासी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तानी कौम बेदार हो चुकी। अवाम 8 फरवरी को जमात इस्लामी की दयानतदार क़यादत को मुंतखब करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक अटक में जलसे से खिताब, कहा हमें मौका मिला तो गरीब का मयार जिंदगी बेहतर बनाएंगे।
सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब में उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने और पुलिस की मुदाखलत का नोटिस ले लिया। आईजी पंजाब से टेलीफोनिक राब्ता, कहा रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी। आईजी पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर को ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में खवातीन पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। मुट्ठी भर अफराद ने इस्लामाबाद में धरना दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खवातीन को आगे करके हुकूमत पर दबाव दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। नाराज बलूचों के कौमी धारे में आने से भारत को धचका लगा। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट का इजलास 26 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया। इजलास आइन के आर्टिकल 54 के तहत तलब किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नए रावी पुल, शादरा चौक प्रोजेक्ट्स, थाना इस्लामपुरा और लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज का तफसीली दौरा। मोहसिन नकवी की तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1159 अफगान शहरी वतन वापस गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 54 गाड़ियों में 86 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक 4,46,097 अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़कर जा चुके। दिसंबर की खून जमा देने वाली सर्दी, कोयटा में फुटपाथों पर जिंदगी गुजारने वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इंसानी हुकूक की तंजीमें और इदारे सूरत हाल से लाताल्लुक। हमारे काफ़ी सारे बंदे इधर ही सोते हैं, कोई ना स्टेशन है ना कोई जगह है सोने के लिए। मैं तो बोलता हूँ हमारे लिए सहूलत हो और हुकूमत रात को बहुत सर्दी होती है, हमारे लिए कोई जगह बनाए। दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियां। इटली की क्रिसमस मार्केट्स में शहरियों का रश लग गया। इमारतों पर रंगारंग लाइट शो ने रौनक बढ़ा दी। फ्रांस में क्रिसमस पर शहरियों की आबादी इलाकों को वापसी। त्यौहार की मुनासबत से खाने पीने की अशिया की फरोख्त में इजाफा। लाहौर के चर्च में क्रिसमस की तकरीब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भी शिरकत। सादिकाबाद के चर्च में क्रिसमस की मुनासबत से तलबा की परफॉर्मेंस, तबला बजाकर दिल जीत लिए। रावल में सस्ता क्रिसमस बाजार कायम कर दिया गया। बाजार का इफ्तिताह मसीही मुलाजमीन के साथ केक काट कर किया गया। मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग से आवाम का जीना महाल। कहते हैं बिल भरने के बावजूद गैस नहीं आती। महंगाई में सिलेंडर का खर्चा बजट आउट कर देता है। कहाँ है फूड इंस्पेक्टर, किधर है रेट मैनेजमेंट कमेटी? हमने ये रिलीफ दिया आवाम को, ये रिलीफ दिया आवाम को, हमें तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। यही चीज़ होनी चाहिए ना, जो सब खा सकें, सबकी रेंज में हो। अब तो 4 गुना 6 गुना बढ़ते हैं। 4 रुपए की चीज़ 40 रुपए की सुबह हो तो। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। इतवार बाजारों में भी कोई चीज सस्ती न रही। सब्जी, फल और दीगर अशिया मार्केट के निर्खों में फरोख्त। नॉन फाइलर और टैक्स चोर मुल्क की मईशत पर बोझ। शहरी कहते हैं नॉन फाइलर को टैक्स देना चाहिए, क्योंकि टैक्स इकट्ठा होगा तो ही हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम कर सकती है। कलाम में कल्चरल फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। जीप रैली, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और टग ऑफ वॉर के मुकाबले मुनक्किद हुए। कल्चरल स्टॉल्स भी लगाए गए। आवाम की भरपूर पजीराई। पाक फौज और फ्रंटियर कोर का शुक्रिया अदा किया। कहा इस तरह के फेस्टिवल्स का इनेकाद इलाके में अमन की बेहतरीन मिसाल है। और इंग्लैंड की रेबिका वेल्च प्रीमियर लीग की पहली खातून रेफरी बन गई। रेबिका ने फुलहम और बर्नली के दरमियान मैच में रेफरी का चार्ज संभाला।